राम राम हरियाणा के सारे छोटे बड़े भाइयों ने, जवान चाचे और बूढ़े साहबान ने। लाडो लक्ष्मी योजना जिसके तहत प्रत्येक महिला को 2121 रुपये मिलने वाले हैं। तमाम यूट्यूब के ऊपर जितने भी वीडियो हैं, सभी वीडियो को देखने के बाद, उनके कमेंट देखने के बाद हमारे सामने ये 3 चीज़ें निकल के आई हैं जो हर किसी का सवाल है। सबसे पहला तो है भाई, कौन कौन इस योजना का लाभ ले सके है, यानी कि किस किस महिला को इसका लाभ मिलेगा और किसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा कि इसके अंदर फार्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तीसरा, आवेदन कैसे करना है, यानी कि फार्म कैसे भरना है। ये 3 मुख्य डाउट है और एक वीडियो में क्लियर कर देंगे, थोड़ा हार्ड टाइम लेवाएंगे आपका। सबसे पहले तो भाई, योजना का लाभ कौन कौन ले सके है। सरकार ने स्टार्टिंग में यह बात कही थी कि 18 से 60 साल के बीच में जो भी फीमेल हैं, यानी कि महिलाएं हैं, उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है। अब यहां पर सबके मन में 2 डाउट हैं कि एक तो शादीशुदा यानी कि मैरिड, और एक है अनमैरिड, अविवाहित। ठीक है। इसमें से किसको लाभ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। ठीक है। वैसे देखा जाए तो 18 से 60 साल के बीच में फीमेल की घोषणा हुई थी, तो दोनों को लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जहां तक अभी हमें पता चला है और अभी हमने देखा है, इसके बारे में सुना है, तो शादीशुदा महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं, अविवाहित का फिलहाल कोई जिक्र नहीं है। ठीक है। लेकिन जल्द ही जो है हम डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलने वाले हैं और इस बारे में सूचित करना चाहेंगे उनको कि अविवाहित जो महिलाएं हैं जिनकी उम्र 18 साल की है, यानी कि जो फीमेल है 18 साल से ऊपर की, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, क्योंकि 21-22 में तो नॉर्मल सी शादी कर रहे हैं घर के, तो इनको भी जो है, अविवाहित को भी इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। उनको भी 2121 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए, ताकि वे अपनी आगे की जो एजुकेशन है, भाई की तो डिग्री करनी है या डिप्लोमा करना है, या फिर कोई भाई बीटेक वगैरह करना चाहो है, पढ़ना चाहो है, तो वह महिला पढ़ पाओ है। ठीक है। तो ये है, फिलहाल तो है शादीशुदा के लिए, अभी तो जिक्र चल रहा है, और हो सकता है भाई अविवाहित के लिए भी हो, और इसके लिए हम आपकी आवाज़ भी उठाने के लिए तैयार हैं। तो जल्द जो है डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही हमारी किसी से बातचीत होती है तो हम आपको इसकी जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे। अब यहाँ पर जो 18 से 60 साल के बीच में हैं, इसमें भी काफ़ी सारी महिलाएं जो ऐसी हैं जिनको लाभ मिलेगा और कुछ को लाभ नहीं मिलेगा। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो विधवा पेंशन ले रही हैं, ठीक है, हैंडीकैप की पेंशन ले रही हैं, या फिर सक्षम योजना, जो युवा सक्षम योजना है, उसके तहत जो महिलाएं हैं, लेडीज हैं, जो भी हैं, वो अगर इसमें से किसी भी स्कीम के पात्र हैं, स्कीम का लाभ ले रही हैं, तो उसको जो है ये स्कीम नहीं मिलने वाली। लाडो लक्ष्मी योजना उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा अगर कोई महिला HKRN यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है, उसके तहत अगर नौकरी उसने मिल रही है, तो भी उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है, या फिर स्कूल में है, यानी कि स्कूल में खाना बनाओ है, मतलब किसी भी विभाग में, इसके अलावा कोई भी विभाग हो, किसी भी डिपार्टमेंट में वो कार्यरत हो, चाहे भाई कच्ची हो, पक्की हो, या फिर भाई DC रेट पे हो, या फिर डेली वेज पे हो, अगर वो काम करती है, उसके अकाउंट में पैसे आए हैं, तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगी। इसके अलावा जो भी महिलाएं बचगी, जिसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में है, जो भी महिला बचगी, वो सारी महिला जो हैं इसका लाभ ले पाऊंगी। इसका मैं एक कंडीशन और है कि इनकम क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, और इनकम क्राइटेरिया जो है वो 0 से लेकर हो सकता है 3 लाख रुपए तक हो जाए। फिलहाल जो है 180 की बात चली हुई है, लेकिन हो सकता है 3 लाख तक, क्योंकि जो बुढ़ापा पेंशन है वो 3 लाख का इनकम क्राइटेरिया वहां पर रखा गया है, तो आपका क्राइटेरिया भी यहाँ पर 3 लाख होने की संभावना है। ठीक है। लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग में जो बात हुई थी वो 180 की हुई थी, लेकिन इसके ऊपर हमने सवाल उठाया है कि इस इनकम क्राइटेरिया को बढ़ाकर 3 लाख कर दिया जाए। और इसके अंदर आपको बेनिफिट ये होगा, 3 लाख अगर कर दिया जाएगा, हमारी बात सुन ली जाएगी, 3 लाख ये इनकम क्राइटेरिया कर दिया जाएगा, तो इसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि जो HKRN की फैमिली है,
यानी कि जिसका परिवार में से कोई भी सदस्य कौशल रोजगार निगम के तहत लगा हुआ है तो उसकी फैमिली इनकम 1,80,000 से 3 लाख के बीच में है तो वो उसकी पत्नी की पेंशन बन सकती है। ठीक है, अगर जेंट्स लगा हुआ है तो उस लेडीज की पेंशन बन सकती है उसके अंदर। ये आपको बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा और अनमैरिड की आवाज भी जल्दी ही उठाने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो होगा भाई इस योजना के पात्र कौन है और अपात्र कौन है, सीधी बात होगी। अब बात करते हैं कि जरूरी डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्या रहने वाले हैं। तो जरूरी डॉक्यूमेंट आपके सिर्फ दो ही हैं। एक तो आपका बैंक खाता यहाँ पर है, यानी कि बैंक अकाउंट। ठीक है, और ये बैंक अकाउंट आपका फैमिली आईडी तक वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, जिसका वेरीफाई नहीं है उसके पास मैसेज भी आने शुरू हो गए हैं, हो सकता है आपके पास भी मैसेज आ गया हो, तो आप अपने नज़दीक की सीएससी सेंटर पर जाकर अपने बैंक खाते को अपडेट करवा लें। ठीक है, दूसरा है एज प्रूफ। आपके पास उम्र का प्रूफ होना चाहिए, स्कूल की 10वीं की मार्कशीट हो, पहले दूसरी तीसरी क्लास की एसएलसी हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, अगर वो नहीं है तो 2017 तक पहले का वोटर आईडी कार्ड हो, ये चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट हैं। अब बात आती है कि इसका आवेदन कैसे करना है। ठीक है, यानी कि ये स्कीम जो है लागू होगी तो आपको अप्लाई कैसे करनी है। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, किसी को कहीं पर दफ्तर पर, किसी दुकान पर या किसी बिचौलिया के चक्कर काटने की जरूरत को नहीं, क्योंकि फ्रॉड व्यक्ति बहुत घूमे हैं कि 2,000 दे दे, 3,000 दे दे, मैं तेरी पेंशन बनवा दूंगा। कहीं पर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे आपके पास सीधा एक मैसेज आओगा, प्रिय नागरिक आप लाडो लक्ष्मी योजना के पात्र पाए गए हैं, आप इस डिपार्टमेंट में जाके अपनी वेरिफिकेशन करवा ले। अब यहाँ पर भी एक भाई का कल कमेंट आया था मेरी वीडियो के ऊपर, उसने कहा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होंगी। ठीक है, सब कुछ आज के समय पे ऑनलाइन है, फैमिली आईडी से ऑटोमेटिक पेंशन बन जाएगी। तो भाई बिल्कुल गलत बात है ये। आपकी बुढ़ापा जो पेंशन है, ठीक है, हैंडीकैप्ड की जो पेंशन है, या फिर आपकी विडो पेंशन है, ठीक है, तीनों फैमिली आईडी से ऑटोमेटिक बनती हैं। आपके पास मैसेज आता है कि आप जो है बुढ़ापा पेंशन के पात्र पाए गए हैं, आप हैंडीकैप विकलांग पेंशन के पात्र पाए गए हैं, आप विधवा पेंशन के पात्र पाए गए हैं, आप जो है नजदीकी समाज कल्याण विभाग में आए। समाज कल्याण विभाग से आपके पास के द्वारा जो है आपके पास एक कॉल भी आती है और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। जबकि आपका यहाँ पर एज प्रूफ लगा हुआ है, यहाँ पे आपका हैंडीकैप का सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पति का डेथ सर्टिफिकेट अपलोड हुआ है, वहाँ पे पता है, लेकिन उसके बाद भी डॉक्यूमेंट चेक आपके होते हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाने के लिए एक बार ऑफिस में बुलाया जाएगा। आप अपने सभी डॉक्यूमेंट, खास करके जो बैंक अकाउंट आपका फैमिली आईडी में ऐड है वो लेके जाना है। आपका एज का प्रूफ मैंने आपको बता दिया, 4 में तो कौन सा भी हो, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल की पहले दूसरी की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, या फिर आपका वोटर कार्ड। ठीक है, ये आपको लेकर जाना है। डोमिसाइल आपको दूर है तो ले जाओ भाई, कास्ट सर्टिफिकेट है तो ले जाओ, फैमिली आईडी, आधार कार्ड, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और जो फैमिली आईडी में फ़ोन है वो साथ ले जाओ। तो भाई तरह करना है कि है। तो ये 3 डाउट थे, ये आज मेरे हिसाब से तो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई अन्य डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सको हो।